मूवी की शुरुआत में देखते हैं जहां फ्रांस के राजा अपने महल में जश्न मना रहे होते हैं। वहीं एक रात बाहर तूफ़ानी हवा चल रही होती है। उस तूफ़ान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। तो बूढ़ी औरत राजकुमार के शान में उन्हें एक गुलाब देती है। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगा और उसके गुलाब को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार को बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है, लेकिन राजकुमार उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। इसके बाद तो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। उसने राजकुमार को एक बिष्ट बना दिया। राजकुमार ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन जादूगरनी समझ जाती है कि उसके अंदर प्यार करना ही नहीं है। बूढ़ी औरत ने जो उसे गुलाब दिया होता है वो जादुई गुलाब होती है। उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूट कर गिरने से पहले राजकुमार को कोई प्यार करे, राजकुमार को भी किसी से प्यार करना सीख जाए, तभी वो जादूगरनी का श्राप खत्म होगा। अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी ने राजकुमार से प्यार नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए विष्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं। राजकुमार का महल अब वीराना हो गया होता है। सभी लोग राजकुमार को भूल गए होते हैं। अभी तक उस महल में कोई नहीं आया होता है। जहाँ देखते हैं वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है। उसका नाम वेल होता है। वेल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। वेल अपने पिता के साथ रहती है। उसी गांव में एक गैस्टोन नाम का एक आदमी रहता है जो वेल को पसंद करता है। वो वेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं होता है। एक दिन बेल के पिता जंगल में जा रहे होते हैं। वहीं उनका पीछा कुछ भेड़िए करने लगते हैं। बेल के पिता भागते हुए उस बिष्ट के महल तक पहुंच जाते हैं। वहां कई सालों तक अभी तक कोई नहीं आया था। बेल के पिता महल के अंदर जाते हैं। वहां आग जली होती है और टेबल पर खाना रखा होता है। वहां कोई भी नहीं होता है। बेल के पिता उस खाने को खाने लगते हैं। वहाँ जो कफ होता है वो बात करना शुरू कर देता है। बेल के पिता कहते हैं, मैं तुमसे नहीं डरा, और ये कहकर वो भागने लगते हैं। वहाँ की सभी चीज़ें जिंदी हो जाती हैं। वो सब पहले इंसानी ही थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप के कारण वस्तुएं बन गए। बेल के पिता महल के बाहर आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल लगे होते हैं। वेल ने अपने पिता को एक गुलाब मंगाया था। उसके पिता एक गुलाब को तोड़ लेते हैं। तभी उनके सामने बिष्ट आ जाता है और फूल तोड़ने के लिए बेल के पिता को बिष्ट बंदी बना लेता है। लेकिन बेल के पिता का घोड़ा भागकर बेल के पास आ जाता है। बेल समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बेल घोड़े पर बैठती है और घोड़ा बेल को बिष्ट के महल में ले आता है। बेल महल के अंदर जाती है और अपने पिता से मिलती है। उसके पिता एक जेल जैसे जगह में बंद होते हैं। बेल के पिता उसे बोलते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। महल की सभी चीज़ें जिंदी हो जाती हैं। गुलाब का एक फूल तोड़ने के कारण से उस बिष्ट ने मुझे उम्र कैद की सज़ा दी है। तभी वो बिष्ट वहाँ आ जाता है। बेल बिष्ट को कहती है, मुझे अपने पिता से मिलने दो, वो फूल उन्होंने मेरे लिए ही तोड़ा था। बिष्ट कहता है, अगर एक ये दरवाज़ा बंद हो गया फिर कभी नहीं खुलेगा। बेल अंदर जाती है और अपने पिता से मिलती है और बेल अपने पिता को बाहर से धक्का दे देती है, जिसके दरवाज़ा बंद हो जाता है और बेल अंदर ही रह जाती है। बिष्ट बेल के पिता को छोड़ देता है। फिर इसके कुछ समय बाद एक कैंडल स्टोन और घड़ी आता है। वो दोनों बेल को अपने साथ ले जाते हैं। बेल को वो लोग रहने के लिए एक नया कमरा देते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है कि शायद बेल वही लड़की है जो वो लोग को श्राप से उन्हें मुक्ति दिलाएगी। बिष्ट ये बात जानकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके सभी लोग समझाते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करा देगी। तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, उसे रिझाना चाहिए। और इधर बेल के पिता गांव आ जाते हैं। सभी लोग को बताते हैं महल के अंदर एक बिष्ट रहता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन गैस्टोन उनके साथ जाता है, लेकिन उन्हें महल का रास्ता नहीं मिलता। गैस्टोन भड़क जाता है और बेल के पिता को बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसे पसंद करता हूँ।
बेल के पिता बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। गैस्टोन उन्हें एक पेड़ से बांध देता है ताकि उन्हें भेड़िए खा जाएं। लेकिन अगली सुबह वहां एक औरत आती है जिससे गांव वालों ने निकाल दिया था, वो उन्हें बचा लेती है। बेल उस जादुई गुलाब के पास जाती है। बीस्ट ये देखकर गुस्से में आ जाता है, उसे भगा देता है। बेल महल के बाहर आ जाती है लेकिन वहाँ भेड़िए आ जाते हैं। फिर बीस्ट भी आकर बेल को बचा लेता है लेकिन वह घायल हो जाता है। इसलिए बेल बीस्ट को महल के अंदर ले आती है जहाँ बेल उसकी देखभाल करती है, उसके साथ रहती है, उसके साथ खाना खाती है, उसके साथ किताबें पढ़कर उसे सुनाती है। बीस्ट को बेल के से प्यार हो गया होता है। बेल के पिता गांव में दोबारा आकर सभी को बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांध दिया था, लेकिन गैस्टोन उन्हें गलत साबित कर देता है। यहाँ बेल जादुई आईने में देखती है अपने पिता को और वो फ़ौरन आ जाती है। गांव में अपने पिता को बचाने के लिए बीस्ट भी बेल को जाने देता है। बेल गांव आकर सभी को जादुई आईना दिखाती है। वो कहती है कि मेरे पिता सब सच कह रहे थे, लेकिन गैस्टोन सबको भड़काता है कि ये सब काला जादू है, ये दोनों के ऊपर बीस्ट ने काला जादू किया है, इन्हें भी कैद कर लो। क्योंकि गैस्टोन पता चल जाता है कि बेल भी बीस्ट से प्यार करने लगी है। इसलिए जलन के कारण गैस्टोन गांव वालों को लेकर जाता है महल में बीस्ट को मारने के लिए। महल की सभी चीज़ें गांव वालों पर हमला कर देती हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वहीं गैस्टोन बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीस्ट उदास बैठा होता है। इसके बाद गैस्टोन बीस्ट को गोली मार देता है। बीस्ट नीचे गिर जाता है लेकिन बीस्ट दीवार को पकड़ लेता है। दूसरी गोली मारने से पहले वहाँ बेल आ जाती है। बेल उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचातानी में गैस्टोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद बीस्ट गैस्टोन को गला पकड़कर उसे उठा देता है लेकिन मारता नहीं है। बीस्ट बेल के पास चला जाता है। ये देखकर गैस्टोन फिर से बीस्ट को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन गैस्टोन जहाँ खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और वो भी नीचे गिरकर ख़त्म हो जाता है। बीस्ट अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अब वो जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है, जिसके कारण बीस्ट और महल की सब चीज़ें मर जाती हैं। बेल रोने लगती है और वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो औरत भी वहाँ आ जाती है जिसे गाँव वालों ने उसे निकाल दिया था और वो हकीकत में वही जादूगरनी होती है जिसने राजकुमार को श्राप दिया था। जादूगरनी देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया होता है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है, इसलिए वो श्राप ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जादूगरनी बीस्ट को पहले वाला राजकुमार बना देती है और महल के सभी लोगों को पहले की तरह इंसान बना देती है। पहले की तरह सभी लोग मिलकर खुशी से एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी इधर एंड हो जाती है। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।